श्री राजाराम इंटर कॉलेज तैयारी कराकर जौनपुर। ऑनलाइन शिक्षा में आज कक्षा 12th के बच्चों का स्वागत है। आज बच्चों आप लोगों को हम पढ़ाने जा रहे हैं पोट्री का जो है 5वां लेसन है, ठीक है, जिसका नाम है लेमेंट। लेमेंट मीन्स होता है विलाप। लेमेंट मीन्स क्या होता है? विलाप। अब देखिए पैरा नंबर 1 का यहाँ तक है, पैरा नंबर 2 केवल 2 ही पैरा हैं, ठीक है। तो आप कहेंगे वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइंब ट्रेम्बलिंग एट दैट where I had stood before. When will return the glory of your prime? No more, oh never more. अब देखिए उसी में का दूसरा पैरा है, लेक्चर नंबर 2 है। Out of the day and night, a joy had taken flight. Fresh spring and summer and winter hoar move my faint heart with grief but with delight. No more or never more. बच्चों इस कविता में कवि जो है क्या करता है? कवि को आभास हो जाता है, कवि को युवा अवस्था में आभास हो जाता है किसका? अपने वृद्धावस्था का। कहता है कि अब हमें लंबी आयु नहीं मिलेगी, युवा अवस्था में उसके सुख चैन छोड़ चुके हैं। इस कविता के माध्यम से कवि ने अनूठा संगीत के रूप में व्यक्त किया है, इसी के बारे में बताया गया है। एक बार और देखिए, कवि जो है युवा अवस्था में आभास हो जाता है कि अब हमें उम्र अधिक ज़्यादा नहीं मिलेगी, मेरे युवा अवस्था की सभी चीज़ें मुझसे क्या कर ली गई हैं? छीन ली गई हैं। और जिस स्थान पर हुज स्टेप आई स्टैंड, जिस स्थान पर मैं खड़ा था पहले, अब वहाँ पर खड़ा होने में मेरे पैर जो है ट्रेम्बलिंग कर रहे हैं, काँप रहे हैं, क्योंकि समय जो है किसी का इंतज़ार नहीं करता है। बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था में जब आता है आदमी, सब कुछ को ध्यान आ जाता है। इसी कहानी के बारे में आज आपको बताएंगे। एक बार देखिए, ओ वर्ल्ड ओ लाइफ, यहाँ देखिए लेसन LESSON लेसन। लेसन माने होता है पाठ। लेसन माने क्या होता है? पाठ। देखिए लेमेंट, लेमेंट LEAMENT, लेमेंट। लेमेंट मीन्स होता है विलाप। क्या होता है बच्चों? विलाप, करुणाक्रंदन। लेमेंट हो गया। आप इसके बारे में जानते हैं कि वर्ल्ड माने क्या होता है, लाइफ माने क्या होता है, लास्ट माने अंतिम, स्टेप से माने सीढ़ी पर, STEPS स्टेप्स। पड़ाव या सीढ़ी, ठीक है। स्टेप्स का हो गया। आगे चलते हैं। ट्रेम्बलिंग, TREMBLING। ट्रेम्बलिंग माने होता है ट्रेम्बलिंग मीन्स होता है बच्चों कांपना, ठीक है। लास्ट माने अंतिम, LAST लास्ट।
अंतिम। ग्लोरी GLORY, ग्लोरी मीन्स होता है स्प्लेंडर, ब्यूटी, शान या वैभव या सुंदरता। ग्लोरी ग्लोरी मीन्स होता है शान, या सुंदरता। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे पैरा में। नेवर माने आप जानबे करते हैं, प्राइम माने पहले जैसा। प्राइम PRIME, प्राइम। प्राइम मीन्स होता है पहले जैसा। पहले जैसा। ठीक है, ठीक बाबू ना, अच्छा ना, ठीक है, देखते रहिए। अगला है आउट ऑफ द डे एंड नाइट। आउट ऑफ द डे एंड नाइट, फिर देखिए आउट ऑफ द डे एंड नाइट। डे एंड नाइट माने रात और दिन। डे एंड नाइट माने होता है रात और दिन। टेकन फ्लाइट, टेकन फ्लाइट। टेकन फ्लाइट मीन्स होता है चला गया। चला गया। फ्रेश स्प्रिंग, फ्रेश स्प्रिंग। फ्रेश FRESH, फ्रेश। फ्रेश मीन्स होता है सुंदर। फ्रेश मीन्स क्या आता है? सुंदर। फ्रेश मीन्स क्या आता है? सुंदर। क्या आता है? सुंदर। स्प्रिंग माने ऋतु। स्प्रिंग माने होता है ऋतु। स्प्रिंग माने क्या होता है? ऋतु। होर माने सफेद। होर। होर। होर मीन्स क्या आता है? सफेद। क्या आता है? सफेद। मूव, MOVE, मूव। मूव मीन्स होता है हलचल पैदा करना। हलचल पैदा करना। हलचल पैदा करना। हलचल पैदा करना। फैंट माने कमजोर। फैंट। फैंट मीन्स होता है क्या बच्चों? कमजोर। आज आपको हम इसका हिंदी अर्थ बताएंगे। अगले दिन आपका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करेंगे। आज चलिए हिंदी देख लीजिए, ठीक है। तो
अभी हमने लिखा है लेमेंट। व्हाट इज द मीन्स ऑफ लेमेंट? लेमेंट मीन्स होता है विलाप करना। विलाप करना आप जानते हैं, कोई जब किसी चीज़ के लिए कल्पता है, कोई दुख तकलीफ पड़ जाता है, जैसे रामचंद्र जी ने लक्ष्मण के लिए विलाप कर रहे थे, वही तो लेमेंट हुआ। स्टेप माने पड़ाव या सीढ़ी या कदम, एक कदम, दो कदम, गो फॉरवर्ड बाय वन बाय वन, एक एक करके। ट्रेम्बलिंग मीन्स कांपना होता है या हिलना, जैसे हवा चलती है। व्हेन द विंड ब्लोज देन फील द एयर इज मूविंग, तब हमको आभास हो जाता है कि हवा चलती है। लास्ट मीन्स अंतिम होता है, इस लास्ट में अंतिम या पड़ाव। ग्लोरी माने शान, वैभव, सुंदरता। जिसके पास ग्लोरी है उसके अंदर सब शान, वैभव, सुंदरता का आभास होता है। प्राइम माने पहले जैसा, अर्थात बाल्यावस्था जैसा अब समय तुम्हारे पास, कभी कहता अब हमारे पास नहीं है जो पहले थे। फिर देखिए टेकन फ्लाइट, चला गया है। युवा अवस्था मेरे अंदर क्या है? कौन चला गया है? युवा अवस्था। यंग डेज पास अवे, गुजर गए। यंग डेज है पास अवे, युवा अवस्था चली गई है। एंड स्लोली, धीरे धीरे, द ओल्ड एज इज नियर, हमारी जो है वृद्धावस्था करीब में है। फ्रेश मीन्स सुंदर भी होता है, ताज़ा भी होता है, अच्छा भी होता है। स्प्रिंग, स्प्रिंग माने होता है ऋतु। कौन ऋतु? दो तीन ऋतु होती है, शीत ऋतु, बसंत ऋतु, शिशिर ऋतु, 4-5 मिला के होता है। ठीक बच्चों, अब देखिए होर, होर माने सफ़ेद होना, अर्थात मुरझा जाना, अर्थात मुरझा जाना। ठीक है, आगे चलते हैं। मूव, मूव माने हलचल पैदा करना, अर्थात मेरे अंदर, कभी कहता है मेरे अंदर पहले जैसा, एट द फर्स्ट टाइम, पहले जैसा मूव हैव नॉट, अब पहले जैसे मेरे अंदर हलचल नहीं है। फैंट, फैंट माने मूर्छित होना, अर्थात वीकनेस। वी हैव द वीकनेस माई बॉडी, मेरे शरीर के अंदर क्या आ गई है? वीकनेस, कमजोरी आ गई है, जिससे मेरे शरीर में पहले जैसी हलचल नहीं है। कब यही कह रहा बच्चों, वर्ड मीनिंग है। अब अर्थ में चलते हैं। देख क्या कहा कवि, अपने जीवन की युवावस्था में, अपने जीवन के करा कवि कि हमारे जीवन की युवा अवस्था में हमें आभास हो जाता है। कौन है? राइटर पी.बी. शेली जी बोलते हैं कि हमारे युवा अवस्था में हमारे जो है कवि को क्या जाता है, जीवन की अवस्था के बारे में कवि को आभास हो जाता है कि उसे लंबी आयु नहीं मिलेगी। अब उसको लंबी आयु नहीं मिलेगी। युवा अवस्था का सुख चैन जो थे उसे छोड़कर क्या किए हैं? चले गए हैं। इस कविता के शब्दों में कवि ने अनूठा संगीत सजा रखा है। अब चलते अर्थ तरफ। आपको आज केवल अर्थ बताएंगे, कल रिफरेंस कांड बताते लिखाते चले जाएंगे। ठीक है, देखिए लेसन नंबर 5 है लेमेंट। ठीक है, लेमेंट, लेमेंट मीन्स होता है विलाप करना। ठीक है, तो लेसन इस पाठ होता है। आपको अगली कक्षा में चैप्टर लेकिन हमने लेसन लिखा है। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 है ओ वर्ड। कवि कहता है कि हे संसार, कवि कहता है कि ए संसार, ओ लाइफ, हे जीवन, ओ टाइम, ए समय, ऑन हुज लास्ट स्टेप, ऑन हुज माने जिस पर, अंतिम पड़ाव पर मैं खड़ा हूँ, जिस मैं अंतिम सीढ़ी पर क्या हूँ? खड़ा हूँ। कहता है कवि कहता है हे संसार, हे जीवन, हे समय,
जिनकी अंतिम सीढ़ियों पर मैं चढ़ा हुआ हूँ या वहीं पर खड़ा हुआ हूँ। When will trembling at that, वहाँ पर मेरे पैर काँप रहे हैं। वहाँ पर खड़ा होने में मेरे पैर क्या कर रहे हैं? काँप रहे हैं। वहाँ पर मैं काँप रहा हूँ। कहता है आई हैड स्टूड बिफोर, जहाँ पर पहले मैं खड़ा था। When will return the glory of prime, when माने कब, will return माने लौटेगा, glory of your prime हमारे मुख्य दिन अर्थात हमारे युवावस्था का वैभव कब लौटेगा? कभी नहीं, ओ नेवर कभी नहीं, नो नेवर कभी नहीं, ओ नेवर मोर अब कभी नहीं, अब कभी नहीं लौटेगा। फिर है एक बार देखिए, ओ वर्ल्ड, हे संसार, ओ लाइफ, हे जीवन, ओ टाइम, ए समय। देखिए बेटा, ये जो संबोधन का चिन्ह जब होता है ना, ये चीज ध्यान दीजिएगा, बहुत बारीक है, बारीकी से जो मैंने लगाया है, इस संबोधन का चिन्ह है, ठीक है। इसके माने होता है, क्या आता है? जैसे किसी को बुलाना हुआ, हे राम यहाँ आओ, हे राम यहाँ आओ, राम लिखे कामा कम हियर, हे राम यहाँ आओ कम हियर, हे हो जाएगा। जैसे आप किसी को बुलाते हैं ना, हे राम, हे प्रभु, हे ईश्वर, वहाँ कामाला ए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का चिन्ह लगाएंगे संबोधन का, तो आपको हे हो जाएगा। तो वो विलाप कर रहा है अपने लिमिट, मैंने विलाप कहा कि वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, हे संसार, हे जीवन, ओ टाइम, हे समय। आप कहेंगे सर जी आप हे कहाँ बोल रहे हैं? जो संबोधन का चिन्ह लगा है उससे हे का निशान हो जाता है पहचान, ठीक है। ऑन हुज स्टेप, ऑन हुज लास्ट स्टेप, जिसमें अंतिम पड़ाव पर चढ़ा हूँ, आई क्लाइंब, वो वहाँ मैं क्या हूँ? खड़ा हूँ और क्या कर रहा हूँ? काँप रहा हूँ, ट्रेम्बलिंग, काँप रहा हूँ, एट देयर, वहाँ पर, वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, जहाँ मैं पहले था, अर्थात जब मैं युवावस्था में था तो मेरे पैर नहीं काँप रहे थे। इस समय मेरे पैर क्या कर रहे हैं? जहाँ पर मैं ऊपर गया हूँ वही स्थान पर मेरे पैर डगमगा। When will return the glory of your prime, when माने कब, will return लौटेंगे, आपने से कहा कब लौटेंगे? ग्लोरी वैभव के, अर्थात सुंदर समय, ऑफ द प्राइम हमारे मुख्य समय कब अब लौटेंगे, अब मेरे कब लौटेंगे? कहता कभी नो मोर, कभी नहीं, अरे नेवर मोर, अब कभी नहीं, अब कभी नहीं, ओ नहीं, बिल्कुल नहीं, अब कभी नहीं लौटेगा। अब चलते हैं, आपका एक पैरा हुआ, एक पैरा और बचा है। आउट ऑफ द डे एंड नाइट, आउट ऑफ द डे एंड नाइट, मेरे दिन रात की खुशियाँ, नाइट जो है, हैज़ टेकन फ्लाइट, मेरे दिन रात की खुशियाँ मुझसे क्या कर ली गई हैं? छीन ली गई हैं। दिन और रात से, या दिन और रात से निकलकर एक खुशी उड़कर क्या की है? छीन ली गई है या मुझसे बाहर चली गई है। कह नई बसंत ऋतु, ग्रीष्म बर्फीली ऋतु में दुर्बल हृदय को दुख से सिराती है। कह रहा कि फ्रेश बसंत ऋतु, इस फ्रेश स्प्रिंग बसंत ऋतु, समर गर्मी ऋतु, विंटर जाड़े की कड़ाके की सफ़ेद बर्फीली, ये सब क्या किए हैं? चले गए हैं। मूव माई फेंट हार्ट विद द ग्रीफ, वे दुख से मेरे अंदर सिहरन पैदा कर रहे हैं, बट विद द डिलाइट, लेकिन मेरे अंदर के आनंद। नो मोर, अब कभी नहीं, ओ नेवर मोर, अब जीवन में मेरे वैभव के समय कभी नहीं लौटेंगे, अर्थात मेरी युवावस्था कभी लौटेगी नहीं। ठीक है, एक बार और देखिएगा। कह रहा कि आउट ऑफ द डे एंड नाइट, आउट चली गई है, आउट ऑफ द डे एंड नाइट, रात दिन की खुशियाँ मेरे अंदर से
टेकन अवे फ्लाइट, उड़कर चली गई, अर्थात मेरे अंदर से ये सब खुशियाँ समाप्त हो गई है, मुझे यह कुछ अच्छा नहीं लगता। फ्रेश स्प्रिंग, बसंत ऋतु, एंड समर, गर्मी ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, एंड विंटर होर, और कौन ऋतु होती है? ग्रीष्म ऋतु और बर्फीली ऋतु। शीत ऋतु में दुर्बल हृदय को दुख से सिराती हैं, दुर्बल हृदय को। मूव माई फेंट हार्ट विद ग्रीफ, दुर्बल हृदय को दुख से क्या करती हैं? मुझे सिहराती हैं। विद डिलाइट, वे आनंद, नो मोर, कभी नहीं, ओ नेवर मोर, अब कभी नहीं। बच्चों आज तो जो है आपका ही हुआ है पैरा 2 ठो, ठीक है। आप आज के लिए सोच रहे हैं इतने, कल आपको जो है थोड़ा एक हेडिंग दे देते हैं। कल हिंट दे देते हैं, आपको वही बताएंगे, नहीं आपको भूल जाता है क्या सही पढ़ाया है क्या नहीं पढ़ाया है। देखिएगा, reference, these lines have been taken from the poem A Lament, composed by P. B. Shelley, कंपोज बाई P. B. Shelley। जब भी लिखते हैं तो कामा को लगा लेते हैं। Shelley, ओके। इतना लिखने के बाद तो हम चलते हैं कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ, फिर चलते हैं एक्सप्लेनेशन, फिर चलेंगे नोट, फिर चलेंगे राइटिंग्स, ठीक है। फिर आपको जो आता है आइडियम्स, कितना आपको कल हम अगले दिन बताएंगे। आज के लिए इतने बच्चों, कल के आगे हम बात करेंगे रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट के बारे में बताएंगे। आज जो इतने चलेंगे, आपको फिर बता देते हैं रेफरेंस क्या होता है। रेफरेंस संदर्भ होता है बच्चों। These lines have been taken from the poem Element। देखिए जब लेखक का नाम पाठ का लिखते हैं ना, तो यहाँ इन्वर्टेड कामा के अंदर बंद कर देते हैं। कंपोज्ड बाय P.B. पास बाय C. Shelley, इनका नाम है, फुल फॉर्म है इनका पारसी बायसी Shelley, पायसी, इसका पायसी बायसी Shelley। फिर उसी तरीके चलेंगे कॉन्टेक्स्ट में, एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, नोट में काव्य दर्श सौंदर्य हो जाएगा, राइटिंग मिश्र रचनाएं,
क्या आ जाएगा? रचनाएं। कहावतें। ठीक है।